बाजार की नजर आज मिड कैप फार्मा शेयरों पर है, जैसे कि हम बात भी कर रहे हैं। और नतीजों के बाद एक तरफ जहां नैटको फार्मा में देखिएगा आप 18% की गिरावट है, इनफैक्ट इंट्राडे में तो 20% तक लुढ़का। वहीं आप दूसरी ओर देखिए सुवेन फार्मा में 8% की तेजी यहां पे देखने को मिल रही है। नतीजों में क्या है ऐसा, इसको समझने के लिए हमारे साथ है विनी मोतवाला। विनी, सबसे पहले आप बताइए कि फार्मा में 18% की गिरावट क्यों आई है? तो नैटको फार्मा के काफ़ी वीक नंबर्स आए हैं Q3 FY25 में, और मेनली ये है बिकॉज डेवलपमेंट सेल्स है वो बंद हो चुकी है, वो रिड्यूस हो चुकी है कंपनी की, इसीलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू देखे तो वो डिक्लाइन हो चुके हैं 37% से। मार्जिन में भी क्लियर प्रेशर आ रहा है बिकॉज डेवलपमेंट की जो सेल्स होती है उसकी वजह से मार्जिन हायर होते हैं वो ड्रग के, और उसकी वजह से मार्जिन सिर्फ 8% पे आए हैं अराउंड ये टाइम वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर ही नहीं सकते अगर डेवलपमेंट सेल्स लेस हो गए हैं। तो डेवलपमेंट सेल्स की वजह से काफ़ी प्रेशर आया हुआ है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी पे। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन सेल्स वो डिक्लाइन हो गए 53% से ईयर ऑन ईयर बेसिस, सिक्वेंशियली भी डिक्लाइन दिख रही है, और डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की भी सेल्स 3% से डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एपीआई सेल्स और क्रॉप हेल्थ सेल्स, यस वहाँ पे वो बहुत छोटा पोर्शन है कंपनी का, पर वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, पर जो मेन बिजनेस है वहाँ पे डिक्लाइन दिख रही है। रेवेन्यू सेल्स की प्रेशर आ रही है और उसकी वजह से स्टॉक भी आज प्रेशर में है और काफ़ी डिक्लाइन दिख रहा है आज स्टॉक प्राइस में। बिल्कुल, काफी डिक्लाइन देखिए, इसमें एक्सीडेंट ऑफ डे भी इसको माना जा सकता है। इनफैक्ट आप चार्ट रखिए एक बार नैटको फार्मा का, देखिए इसमें 6 महीने में 32% से ज्यादा की गिरावट और रिजल्ट खराब, और बाजार ने पनिश किया है, 18% करेक्ट हुआ है। रूपक जी, नैटको फार्मा जिनके पास है वो क्या यहाँ से अभी एग्जिट कर ले अगर लॉस में है तो, या फिर क्या रणनीति आप सुझाएंगे उनको? जी, मुझे लगता है कि 1000 का स्टॉप लॉस, क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1000 के नीचे क्लोजिंग होते हुए दिख रहा है अराउंड 3:15 बजे, तो एग्जिट लेना चाहिए एक बार, क्योंकि 1000 के नीचे मुझे लगता है कि 934 तक आ सकता है और रिवर्सल आएगा स्टॉक में 1035 के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल ये रणनीति आपको नैटको फार्मा में अपना कर चलना चाहिए। विनी के पास दोबारा चलते, देखिए सुवेन फार्मा जैसा कि मैं जिक्र भी कर रही थी, लेकिन उसमें तेजी देखने को मिल रही है, 8% की तेजी है। विनी बताइए इस तेजी के पीछे की वजह क्या है आखिर? तो बिल्कुल आज सुवेन फार्मा फोकस में है और स्टॉक बसिंग है, क्योंकि एक तो पहले भूलिए मत कि उनके जो अर्निंग्स आए थे Q3 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स आई थी, यहाँ पे ग्रोथ लेट थी। उनके जो फार्मा CDMO सेगमेंट है वहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 101% की ग्रोथ है। मेनली ये जो R&D एफर्ट्स कंपनी ने लिए थे लास्ट फ्यू ईयर्स में वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं कंपनी के लिए। स्पेशलिटी केमिकल साइड स्पेक्केम जो सेगमेंट बोलते हैं कंपनी, वहाँ पर भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखी है, सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखी है, तो ये रिकवरी भी लाइकली है कि कंटिन्यू रहेगी। और मार्जिन एक्सपेंशन भी है क्योंकि CDMO बिजनेस अच्छा हुआ, API बिजनेस भी अच्छा हुआ है, तो इसकी वजह से मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। कंपनी ने ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की थी जब हमने उनसे बात की कि स्ट्रॉन्ग जो Q3 में ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि कंपनी को अपना जो एम है $1 बिलियन की टारगेट है कंपनी के बनने के लिए 2030 तक, तो उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। और उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, फोकस भी लिया है कि ये इम्प्रूव होगा कंपनी के लिए। एक्विजिशंस किए हैं, जो NJ का एक्विजिशन था, ADC सेगमेंट है CDMO में स्पेसिफिकली, वहाँ पर कंपनी एक्सपेक्ट करे कि बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी कंपनी के लिए आगे जाते हुए भी। उनका जो मार्जिन गाइडेंस है वो उन्होंने बताया था कि mid-30s लेवल में है, और वो ही मार्जिन गाइडेंस रहेगा, पर वो हायर साइड पे होगा। जो मार्जिन गाइडेंस है हायर साइड पे रहेगा वो मार्जिन गाइडेंस, तो हाई साइड ऑफ 30s की लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो भी कंपनी के लिए ऑलवेज वो लुकआउट पे है, और मे बी वो प्लान भी करेंगे अगर कुछ अच्छा दिखा तो एक्विजिशंस के लिए भी वो लोग ओपन है। स्पेशली उनको वो जो टेक ड्रिवन CDMO बनना है उसके लिए एक्विजिशंस पे भी वो फोकस करेंगे। भूलिए मत स्टॉक लास्ट नवंबर से देखें तो लास्ट नवंबर से अभी तक, नवंबर 2024 से अभी तक स्टॉक 58% से ज़्यादा गिर चुका है। करंट वैल्यू जो है FY26 की PE वो 60 टाइम्स पे है, और पीक वैल्यूएशंस जो थे 81 टाइम्स पे है, तो पीक वैल्यूएशंस के पे कम पे ही ट्रेड कर रही है, और इसीलिए आज स्टॉक भी फोकस में है। और लास्ट 6-7 महीनों में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस भी दिखी थी।